हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र में जो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जो पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर बिहेवियर पर बेस्ड है। इसमें आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये टॉपिक है और इस टॉपिक को एक बार में समझेंगे, इसके बारे में देखेंगे। और उससे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं हिंदी माध्यम में। आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पर जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां पर हिंदी माध्यम में निःशुल्क दी जा रही है। तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए, आज के सेशन में बने रहिए और एक बार में समझते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब देखिए, पहली बात तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, सम सीमांत में जो सीमांत है, इसकी चर्चा तो हम अच्छे से कर चुके हैं कि जब भी आप कोई एक चीज या कोई एक वस्तु का इस्तेमाल करते हैं और उसकी अगली इकाई जब उपभोग करते हैं तो जितना अधिक आपको उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रोटी खाई तो एक रोटी खाते ही आपकी जो उपयोगिता है वो अगर मान लीजिए 10 यूटिल्स की है, एक रोटी खाई 10 पाया, दूसरी पे 18 हो गई, तो ये जो 10 से 18 8 का गैप है, यही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब होता यह है कि हमने देखा था दो वस्तुओं के बीच में भी संतुलन प्राप्त कर रहा था व्यक्ति, जो उपभोक्ता था। जैसे हमने देखा था कि MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। मतलब हमने देखा कि अगर X और Y दो वस्तुएं होंगी तो एक X वस्तु को अगर हम उसके कीमत से डिवाइड करें, दूसरा Y वस्तु के उसको कीमत से डिवाइड करें, दोनों जहां पर बराबर आ जाए वो उपभोक्ता का संतुलन है। लेकिन सम सीमांत उपयोगिता यह कहता है कि देखिए, उपभोक्ता इस प्रकार अपनी आय को खर्च करेगा कि उसे दोनों वस्तुओं से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती हो। मान लीजिए कि कोई वस्तु है X और कोई वस्तु है Y, दोनों से अगर सीमांत उपयोगिता मान लीजिए 5 और 5 की मिल रही है तो इसको सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। इसे कहते हैं गोसेन का दूसरा नियम। कमेंट बॉक्स में बताइए गोसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं। गोसेन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन। ठीक बात। तो ये सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। वहां पर बेसिकली बात ये होती है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के बीच में अपने आय को इस प्रकार खर्च करेगा और दो वस्तुओं को इस प्रकार उपभोग करेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता में कोई फर्क ना आए। आगे बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हमको देखना है, तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझ सकते हैं। अब देखिए, उपभोक्ता सीमित आय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। सीमित साधनों को आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। वो चाहता क्या है? मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। सम सीमांत उपयोगिता का नियम उपभोक्ताओं के इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, यानी कैसे उपभोक्ता कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा ले, इसी का प्रयास सम सीमांत उपयोगिता के नियम से निकाला जाता है। कम उपयोगिता देने वाले वस्तु का अधिक उपयोगिता देने वाली वस्तुओं से प्रतिस्थापन करता है, या जिसको कहते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक बात। यानी गुड X है या गुड Y है। ठीक है, तो इस गुड X को गुड Y से, गुड Y को गुड X से चेंज करता रहता है और कोशिश ये करता है कि उसकी जो सीमांत उपयोगिता हो वो समान बनी रहे, यानी उसको मिलने वाली जो संतुष्टि है उसमें कमी ना आए। तो ये बहुत प्रमुख बात यहां पर देखी जाती है। अब ये नियम का कथन जो है, प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम का कथन एक ऐसी वस्तु के संबंध में दिया था जिसको विभिन्न प्रयोगों में प्रयुक्त किया जा सकता है। एक वस्तु को कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वस्तु के स्थान पर हम मुद्रा के रूप में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे अनेक प्रयोगों में लाया जा सकता है। तो मुद्रा के हिसाब से भी इस कथन को, यानी सम सीमांत उपयोगिता के नियम को दिया गया है। मुद्रा के रूप में मार्शल की परिभाषा अगर देनी हो तो आप दे सकते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज आप दे सकते हैं परिभाषा के रूप में? एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय, यानी जो मुद्रा है, उससे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की जो अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता है वो एक समान हो। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था, क्या? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पढ़ा था ना। मैं आपको ये डेफिनेशन समझाता हूं कि मुद्रा के रूप में सम सीमांत उपयोगिता कैसे समझाई जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी
MUM, इसमें हमने ये बताया था कि जब आप मुद्रा की एक और अतिरिक्त इकाई को खर्च करते हैं तो उससे जो एक तरह से कह सकते हैं जो संतुष्टि या कितना आप और खरीद सकते हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी क्या उपयोगिता, एक और यूनिट जो मुद्रा की है उसको खर्च करने से क्या उपयोगिता मिल रही है। अब वो ये कह रहा है कि जो मुद्रा है उसको उपभोक्ता इस तरह व्यय करे अलग अलग वस्तुओं पर इस तरह व्यय करे कि हर इकाई में जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है मुद्रा को खर्च करके उसमें परिवर्तन ना आए। 5 रुपया खर्च किया तो भी इतना, 6 रुपया खर्च किया तो भी इतना, 7 रुपया खर्च किया तो भी इतना, यानी सीमांत मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हमेशा समान रखा जाए। और यह है सम सीमांत उपयोगिता का नियम मुद्रा के संदर्भ में। इसकी मान्यताएं क्या है, कुछ चीजें हमको मान के चलनी पड़ती हैं। तो पहला है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। मैंने पहले ही बताया विवेकशील प्राणी का मतलब रैशनल, यानी जिसको सही और गलत में फर्क करने का अनुभव प्राप्त है। अर्थात उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, यह करने की क्षमता उसके अंदर हो, उपभोक्ता के अंदर ये रैशनैलिटी हो कि वो क्या कर सके, अंतर इसमें कर सके। एक तो ये जरूरी होता है। दूसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर उसकी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक बात है, मैंने पहले ही बताया अभी कि आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि जो MUM है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो स्थिर बनी हुई है, वो स्टैटिक बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये नहीं कि आज उसकी रुचि किसी एक वस्तु में है, कल किसी दूसरे वस्तु में हो जाए। इस स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा। इस स्थिति में जो उपयोगिता का ह्रास का नियम था जो हमने पढ़ा था वो भी लागू नहीं होगा। ये जम्पशन सब जगह काम करते हैं। दूसरा, हम ये भी मान के चलते हैं कि हम उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने में माप सकते हैं, कि यानी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि उपयोगिता को हम मनी के रूप में भी देख सकते हैं, मुद्रा के रूप में भी देख सकते हैं, तभी हम सम सीमांत उपयोगिता के नियम को समझ पाएंगे। ये एजम्पशंस थे। अब अगर हम उदाहरण देकर समझाना चाहें तो देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 8 रुपए हैं और इस धनराशि को वो 2 वस्तु गेहूं और चावल पर व्यय करना चाहता है। तो किस प्रकार इन 2 वस्तुओं पर 8 रुपए का व्यय करेगा कि उसको सम सीमांत उपयोगिता मिलती रहे, आप इसको देखिए। जैसे मान लीजिए मुद्रा की इकाइयां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 2 गेहूं और चावल 2 वस्तुएं हैं, दोनों की सीमांत उपयोगिता एक तरह से दी हुई है। अब देखिए, सबसे जहां पर ज्यादा उपयोगिता उसको प्राप्त होती रहेगी वो पैसे को वहीं खर्च करेगा, अगली इकाई वहां करेगा। पहली इकाई पैसे की वो 20 रुपए जहां गेहूं से खर्च करेगा, फिर वो देखेगा कि गेहूं और चावल दोनों में 18, यहां 18 की उपयोगिता ज्यादा है तो दूसरा यूनिट 18 पे खर्च करेगा, तीसरा यूनिट 16 पर गेहूं का खर्च चावल पे खर्च कर देगा, चौथा फिर 16 मिल रहा है फिर वो गेहूं पे खर्च कर देगा, पांचवा फिर वो देखेगा 16 के बाद 14 ज्यादा है तो चावल से मिल रहा है उस पर खर्च कर देगा, छठा यूनिट फिर 14 पे करेगा, सातवां यूनिट फिर 12 पे करेगा क्योंकि चावल से मिल रही है, और लास्ट यूनिट फिर गेहूं पे खर्च कर देगा क्योंकि यहां सीमांत उपयोगिता 12 है। तो जितने पैसे भी हैं उसके पास वो 2 वस्तुओं पे इस प्रकार खर्च करेगा कि सीमांत उसकी जो उपयोगिता है वो मैक्सिमम उसको मिलती रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जहां से भी उसको मैक्सिमम उपयोगिता मिलती रहेगी, जितना वो पैसे का अगला यूनिट खर्च करे उसकी उपयोगिता मैक्सिमम मिले, यही सम सीमांत उपयोगिता का नियम मुद्रा के संदर्भ में दिखाया गया है, समझाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिससे आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इसमें कोई डाउट परेशानी है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। बाकी एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट यानी www.magnetbrains.com, मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन या यूट्यूब पर सारे के सारे कोर्सेज जो यहाँ पे दिए हैं आप फ्री में पढ़ सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूईटी, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, बैंकिंग, ये सारी चीज़ों की आप फ्री में बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना है। आप यहाँ पर 100% इसको फ्री देख सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसको भी आप फॉलो करते रहिए ताकि हर नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।